हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री टू लैब यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है उसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम केसीएल और केवीएल को वेरीफाई किए थे और ओम्स लॉ को, तो आप आई बटन में दे दूंगा, वहां से आकर जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम इस एक्सपेरिमेंट को, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने किया था, एक्सेल शीट और टिंकरकैड, तो ये हम दो वेबसाइट से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट्स को देखेंगे और हम इस यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है इसे समझेंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये एक सर्किट डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। अब ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो इस केस में हमें इस सर्किट को एनालाइज करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसी को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक सुपरपोजिशन थ्योरम आया। तो इसमें ये बोलता है कि अगर दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स एक ही सर्किट में हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट करंट निकालेंगे। मतलब हम इसके इंडिविजुअल, पहले तो दोनों वोल्टेज सोर्स को रखे रह करके और इसमें हम सारे पाथ में, मतलब पाथ ये R1 R2 और R3, ये तीन पाथ है हमारे पास। तो इस पाथ में हम करंट मेजर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं I1 I2 और I3 है। तो इस करंट को मेजर करेंगे। तो ये हमारा हुआ जब दोनों वोल्टेज के प्रेजेंस में था। फिर इसी तरह से हम एक बार इंडिविजुअली करेंगे, मतलब इसको जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और आइडियल अगर करंट सोर्स हुआ तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको हमें क्लोज करना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक स्विच ऐड किए हैं दोनों तरफ। अब हमें क्या है, इसका स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर होगा कि हम तो इंडिविजुअल का ये करंट निकाल लिए, ये दोनों को साथ में रहते वक्त करंट निकाल लिए, मौजूद जब दोनों वोल्टेज सोर्स था तब। अब क्या करेंगे कि एक को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फिर करंट निकालेंगे। तो सपोज करो कि इसे हम रिप्लेस कर रहे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, जो कि आइडियल सोर्स है, तो 0 हुआ। तो इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे। अब क्लोज कर दिए तो क्या हो गया कि ये पाथ क्लोज हुआ। अब हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। तो इस एक वोल्टेज सोर्स से हम सारे ब्रांच में करंट मेजर करेंगे। अब नया जो हमें करंट मिलेगा इसमें I1, ये I1 अब I1 डैश होगा, ये I2 डैश होगा और ये I3 डैश होगा। और इसी तरह से हम दूसरे वोल्टेज सोर्स को रखेंगे और ये पहले वाले को इंटरनल से रिप्लेस कर देंगे। मतलब अब ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये क्लोज हो गया सर्किट और ये एक ही वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट बन गया। तो अब यहाँ पे इसके कारण भी करंट होगा। तो ये I1 I2 I3, तो I1 डबल डैश I2 डबल डैश और I3 डबल डैश निकाल लेंगे। अब हमें क्या है कि इसका स्टेटमेंट, अब ये तो निकाल लिया, अब इसका स्टेटमेंट समझने का टाइम आ गया। तो इसमें है, कहता है कि जब हम दोनों वोल्टेज सोर्स को रखे रहते हैं और तब करंट मेजर करते हैं, तो एक पार्टिकुलर ब्रांच में रिजल्टेंट करंट जो होता है वो इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स के प्रेजेंस में जो करंट होता है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम I1 है टोटल जब दोनों वोल्टेज सोर्स था तब, और जब हम एक एक को कंसीडर कर रहे थे तो उस केस में I1 डैश और I2 डबल डैश था। तो ये होगा कि कुछ इस तरह से I1 डैश प्लस I2 डैश, नो I2 डैश नहीं, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, ये बराबर होगा ये I1 के। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा वो अलजेब्रिक सम के, मतलब इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के प्रेजेंस में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्टेज सोर्स होता है तो यहाँ पे 3 हमें करंट, डिफरेंट करंट मिलते हैं, जैसे कि I1 डैश I2 डबल I1 डैश I1 डबल डैश और I1 3 डैश, इस तरह से। तो हम यहाँ पे 3 रहे 4 रहे उससे मतलब नहीं है, हम एक को कंसीडर करते हैं और बाकी को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे, सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो टिंकरकैड खोल लेते हैं। ये हमारा टिंकरकैड है, आप लोग नया क्रिएट कर लीजिएगा वहाँ से, क्रिएट न्यू सर्किट से। वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमें कंपोनेंट्स में क्या क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस चाहिए, 2 वोल्टेज सोर्स चाहिए,
और ये 2 स्विच चाहिए जो कि हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लाइड स्विच। डीपीडीटी होता है तो उस केस में हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फीड कर देते और उसी से हम काम करा वो जब हम उसको उसके पोजीशन को चेंज करते तो हम वो एक बार वो वोल्टेज सोर्स के पोजीशन को एक्वायर करता और दूसरी बार जब हम उसको उसके स्लाइड स्विच को स्लाइड करते तो वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता हम उसमें फीड किए रहते तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता डायरेक्टली। तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास टिंकरकैड में डीपीडीटी स्विच नहीं है, सिंगल स्लाइड स्विच है, तो हम इसको शॉर्टिंग के रूप में इसको यूज़ करेंगे। जब इसको बंद करना होगा तो इसको शॉर्ट कर देंगे। वैसे ये वोल्टेज सोर्स है, आइडियल है इसलिए शॉर्ट करना पड़ रहा है तो इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास रियल रहता तो उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता और उस स्विच यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव करके और यहाँ पे एक इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो सेम अब हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 करंट को मेजर करना है, मतलब 3 मल्टीमीटर भी चाहिए। तो ठीक है, सब ऐड करते हैं। तो पहले हम ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे, तो ब्रेडबोर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनी, काफ़ी छोटा सा सर्किट है। अब हमें चाहिए मल्टीमीटर, तो रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो पहले जो मेन है वो ले लेते हैं। तो ये एक मल्टीमीटर, ये 2 मल्टीमीटर और ये 3। मैंने पिछले वीडियो में सब बता रखा है कि कैसे हम इसमें ऐड करते हैं कंपोनेंट्स को। तो हम जल्दी ऐड करते हैं और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम वीडियो को सर्किट बनाने का। आप फाइनल सर्किट देख लीजिएगा। तो ये हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे सारे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस R1 जो मैंने लिया वो 2.2 किलो ओम, R2 3.2 किलो ओम और R3 1 किलो ओम। और यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट 15 वोल्ट। तो चलिए इसको हम डालते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा था 2.2 किलो ओम, तो इसको कर देते 2.2 किलो ओम। ये हमारा 3.2 और ये हमारा 1 किलो ओम। ठीक है, हमारा ये वोल्टेज सोर्स चाहिए हमें 10 वोल्ट और दूसरा वाला चाहिए हमें 15 वोल्ट। हो गया। अब हमें सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हमें इसके क्रॉस करंट मेज़र करना है तो हमें इस 2 टर्मिनल के क्रॉस हमें मल्टीमीटर एमीटर ऐड करना पड़ेगा। मल्टीमीटर या एमीटर जो भी बोल लो, हमें करंट मेजर करना है इसलिए हम एमीटर बोलते हैं इसको। और दूसरा हमें इसके क्रॉस यहाँ पे इस वायर को कट करके और इस दोनों के बीच में एक और एमीटर ऐड करना होगा और एक इस वायर और इस वायर को, मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके बीच में। तो इसको हम दिखाते हैं इरेज करके कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये 2 एंड बचा। अब हम इन्हीं दोनों एंड के क्रॉस हम यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। एक यहाँ देख सकते हैं, ये रहा। इन 2 टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने इसको ये वायर यहाँ पे ज़्यादा पावर सप्लाई तो इसको कट कर दिया और इसके और इसके बीच में हम एमीटर लगा दिया एक, और ये भी उसी तरह से। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ से ये करंट आ रहा है और कुछ इस तरह से ये इस वायर में जाता। तो जब इस वायर में जाता तो हमें क्या करना था कि इस वायर को हम कट कर दिए। अब क्या हुआ कि ये 2 टर्मिनल में मिल गया और इसके अक्रॉस हम एक और एमीटर ऐड कर दिए। अब हमें यहाँ पे इसके एम्पियरिटी को चेंज करना पड़ेगा, मतलब वोल्ट मीटर है तो इसको एम्पियर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ए पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा एमीटर ये बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे करंट मेजर कर रहा है
और ये स्विच वाला यहाँ पे ये कुछ इस तरह से येलो लाइन से मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये स्विच है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे पावर सप्लाई को शॉर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई का ये एक टर्मिनल है और दूसरा ये टर्मिनल है। तो मैंने इस टर्मिनल को यहाँ से इस वायर से जंप करा करके यहाँ पे स्विच के पास पहुँचा दिया, और दूसरे वायर को यहाँ से ऐसे जंप करा करके यहाँ पहुँचा दिया, और दूसरा यहाँ पे ये जंपर वायर इसको बोलते हैं। तो ये जंप यहाँ से करा करके और फिर इस स्विच के साथ इसके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पावर सप्लाई के और इस वाले पावर सप्लाई को मिडिल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब हम इस स्विच को इधर की ओर स्लाइड करेंगे तब क्या होगा कि इस पावर सप्लाई को शॉर्ट कर देगा, और जब हम इसको इधर करेंगे तो इस पावर सप्लाई को शॉर्ट कर देगा। अब ये जब दोनों आउटवर्ड्स होगा तो उस केस में मतलब ये इधर जाता हुआ और ये इधर जाता हुआ, तो उस केस में हमारा दोनों पावर सप्लाई वर्क कर रहा होगा एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। तो फिर अब हम इसका डाटा रीड ले लेते हैं। तो हम एक्सेल शीट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो आप 2 कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ही करेंगे, एक ही में वैल्यू इंसर्ट करेंगे ताकि आपका समय बच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 डैश, I1 डबल डैश। यहाँ पे हमने 2 सोर्स यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे हमारे पास I1 डैश और I1 डबल डैश आया है। और इसी तरह से अगर हमारे पास 3 सोर्स होता तो यहाँ पे हमारा I1 ट्रिपल डैश भी आता, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता। करंट सोर्स होता तो उस केस में भी इसी तरह से मिक्स होगा, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जैसा बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी रीडिंग्स अगर हम देखें तो यहाँ पे I1 डबल डैश, जैसा कि यहाँ पे करंट बोल रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में, ये हमारा एजम्पशन था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मल्टीमीटर भी कनेक्टेड है, देख सकते हैं। ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मल्टीमीटर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ भी इसको मैंने माना है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। तो इसकी रीडिंग्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग्स इसका आया है I1 का माइनस, आप देख सकते माइनस 2.17 मिली एम्पियर, माइनस 2.17 मिली एम्पियर है। और यूनिट आप दे सकते हैं, एक में दे देते, सबका तो सेम ही है, मिली एम्पियर में, ठीक है। और ये हमारा I1 हुआ, और ये वाला I2 है और ये वाला I3 है। तो I2 हमारा 3.05 है, 3.05। इसी तरह से हमारे पास इसको मिली एम्पियर सेट करना होगा, तब ये इधर आएगा। फिर इधर 5.23 मिली एम्पियर, ठीक है, 5.23 मिली एम्पियर। अब हमारा I1 डैश मेजर करना है और I1 डबल डैश मेजर करना है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि स्लाइड स्विच से बस स्लाइड कर दो। तो जब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है, V1 को हमें रखना है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ V1, तो इसका मतलब होता है कि V2 को हमें शॉर्ट करना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको स्लाइड स्विच को इस पर क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये कुछ रीडिंग्स हैं, तो इस रीडिंग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा I1 ये जो पाथ है इसी से हमें I1 मिलेगा, I1 मिला था, तो इसी से हमारा I1 डैश भी मिलेगा। तो I1 डैश है माइनस 3.38, तो यहाँ पे डाल देते हैं माइनस 3.38। इसी तरह से हमारा यहाँ पे लेंगे, ये मिली एम्पियर में है। I2 डैश हो जाएगा हमारा माइनस 804 माइक्रो एम्पियर है। तो इसको जब हम मिली में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा 0.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा माइनस 0.8 मिली एम्पियर। तो यूनिट हम नहीं देते, कैलकुलेशन में बाद में इजी होगी थोड़ा सा जब हम इसको अलजेब्रिक सम का एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि I3 को मेज़र करना है, मतलब I3 डैश को मेज़र करना है। तो यह है हमारा 2.57 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2.57 मिली एम्पियर। इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए कि वोल्टेज सोर्स 2 हो और V1 को हम इंटरनल से रिप्लेस करेंगे। तो ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स 2 को हमें रखना है और 1 को क्लोज करना है। तो ये हम 1 को क्लोज कर दिए और इसको ओपन कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग सब दूसरी है। तो इसको हम लिख लेते हैं I1 डबल डैश, जो कि है 1.21 मिली एम्पियर, 1.21 मिली एम्पियर। इसी तरह से हमारे पास है 3.86 मिली एम्पियर, 3.86 मिली एम्पियर, फिर 2.65 मिली एम्पियर, 2.65 मिली एम्पियर। अब हम
इसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, जैसा कि इसका स्टेटमेंट था कि ये I3 जो है अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे I3 की वैल्यू 5.23 है और ये हमारा I3 डैश और I3 डबल डैश की वैल्यू 2.57 और 2.65 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस है, मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके यहाँ पे देखते हैं, तो एक्सेल का हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है 2.57 प्लस, और ये हमारा नेक्स्ट है क्या 2.65। तो इसको हम जब एंटर प्रेस करते हैं तो इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये 5.22 मिली एम्पियर आ रहा है, जो कि लगभग इसी के बराबर है, I3 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा I3 का रिलेशन निकला I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ I3 इक्वल टू है हमारा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। ठीक है, फिर इसी तरह से हम दूसरा निकालते हैं जो कि हमारा इसके लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 है, ये 0.8 है और ये 3.86 है, मतलब यहाँ पे हमारा भी, यहाँ पर भी हमारा एडिशन हो रहा है, तब जा कर के ये सब्सट्रैक्ट होकर के ये 3.05 के अप्रॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे हम I2 को ले लेते हैं, I2, तो ये तो हम एक्सेल का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो I2 डैश हमारा है -0.8 प्लस 3.86। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं 3.06 मिली एम्पियर। तो 0.1 का एरर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो एरर हम मेंशन कर देते हैं वहाँ पे जब हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, तो उस केस में, रिजल्ट के केस में वैसा हम मेंशन कर देते हैं कि क्या एरर आया है हमें। तो I3 हमें चाहिए, तो ये हमारा सिंपल सा, ये अभी हम क्या मेजर किया, I2 को मेजर किया, I3 तो हो चुका था। I2 इक्वल टू होगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के बराबर है। इसी तरह से हम दूसरा, ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, मतलब I1 वाला। तो ये इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस में है और ये भी माइनस और ये प्लस में है, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड ही करेंगे तभी जाकर कि ये 3 से कम होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो ठीक है, उसी तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस भी दे सकते हैं, अगर हम वैल्यू नहीं डालना चाहे तो सिंपल से यहाँ पे इक्वल टू दे करके और रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस देने के लिए ये, और इसके बाद हमें प्लस करना है, तो सेकंड का रेफरेंस देंगे जो कि ये होगा H3। अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है -2.17 मिली एम्पियर, जो कि एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे हमारा I1 का भी रिलेशन निकला कि I1 डैश प्लस है I1 डबल डैश के। तो यही हमारा इसका सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जो हमारा टोटल करंट I3 है किसी ब्रांच में, वो इक्वल टू होगा उसके इंडिविजुअल जब वोल्टेज सोर्स प्रेजेंस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखा या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।